मन की सौंदर्य कल्पना या सौंदर्य की सीमा कल्पना सौंदर्य को न समझने का स्वरूप जब तक बना हुआ है, वह मन पूर्णता से निज स्वरूप सौंदर्य से अनभिज्ञ रह रहा है। समझना अपने वांछित, अभिलाषित, चिर चिंतित, हृदय अनुरंजित मनोरथ का सौंदर्य का अनुभव तब से प्रारंभित हो चुका कि जब से इस मनोरथ से विमुख, भिन्न कल्पित सीमा में पुनः पुनः आश्रित होकर, आकर्षित होकर आराम देने का, सुख लेने का स्वभाव हो चुका। मतलब जब से इस मनोरथ से विमुख, भिन्न, अत्यंत भिन्न कल्पित सीमा में पुनः पुनः आश्रित होकर, आकर्षित होकर आराम लेने का, सुख लेने का स्वभाव हो चुका। ऐसा कमल सरोवर जिसमें गुंजार करती हुई भृंगमालाएं वर्तमान हैं ही, ऐसा कमल सरोवर जिसमें गुंजार करती हुई भृंगमालाएं वर्तमान हैं ही, ऐसी द्रुमावलियां जैसी लताएं लिपटी हुई हैं। कमल का केवल देखना संभव नहीं, भृंगी को देखना स्वभाव ही रहेगा। कमल को केवल देखना स्वभाव नहीं, मतलब संभव नहीं। कमल, सिर्फ कमल को देखना संभव नहीं, भृंगी को देखना स्वभाव ही रहेगा। यदि स्वभाव हो तो क्या देखने वाली आंखें वे रसोन्मदा भृंगी नहीं? अपने स्वभाव ही का पता चल जाए तो पूर्णता है। सार बात क्या निकली? अपने स्वभाव ही का पता लग जाए तो पूर्णता है। कमल को देखना, उसमें अपने को भृंगी अनुभव करना सहज स्वभाव, स्वतः सिद्ध गुण स्वरूप ही है। बिना अपने स्वभाव के केवल कमल को कैसे देखा जा सकेगा? कमल दिख गया, देखने में आ गया, ऐसे देखना ही अपने स्वभाव से भृंगी बनकर देखना संपन्न हो गया। ऐसे देखना अपने स्वभाव से भृंगी बनकर देखना ही संपन्न हो चुका। कमल को देखते ही कोमल, भावपूर्ण, प्रफुल्लित करने वाले जितनी भी विचार लहरियां लहराती हैं, हृदय से उमड़ने लगती है। कमल को देखते ही कोमल, भावपूर्ण, प्रफुल्लित करने वाले जितने भी विचार लहरियां लहराती हैं, हृदय से उमड़ने लगती हैं। यह वही कमल ही तो है। यह माने वे विचार जितने भी हृदय से जागृत होती हैं, जितने विचार जागृत होते हैं, वो कमल ही तो है। प्रफुल्ल कोमल मधुर कमल के विचार, प्रफुल्ल कोमल मधुर कमल के विचार, प्रफुल्ल कोमल मधुर कमल ही विचार, कमल एक ही। जब विचार कमल एक है, फिर जिस हृदय से उमड़ रहे हैं विचार, क्या वह रसोन्मदा भृंगी नहीं? सरल स्पष्ट रसमय विचार लहरियां कमल को देखते ही उमड़ रही हैं। वो रसोन्मदा भृंगी ही मुख कमल को देखती हुई मुख कमल में है मंडित भृंगी। तब तक सौंदर्य की कल्पना ही केवल रहती है कि जब तक अपने को भृंगी के रूप में पुनः अनुभव कर नहीं लेते। मन की सौंदर्य कल्पना की सीमा तब तक समझना कि जब तक अपनी क्षुद्र वैश्विक प्रवृत्ति रहती है। मन की सौंदर्य कल्पना की सीमा, मन की सौंदर्य की ससीम कल्पना मतलब तब तक समझना कि जब तक अपनी क्षुद्र वैषयिक प्रवृत्ति रहती है। अपना सुख, स्वार्थ कामना की पूर्ति को लेकर, विनंदक प्रवृत्ति को लेकर सौंदर्य ससीम प्रतीत होता है। निष्काम, निस्वार्थ, निर्मल, उज्जवल भाव के साथ सौंदर्य का असीम, नवयमान, अक्षय स्वरूपानुभवी होता है। मतलब क्या? अपना सुख, स्वार्थ कामना की पूर्ति को लेकर, विनंदक प्रवृत्ति को लेकर सौंदर्य ससीम प्रतीत होता है। निष्काम, निस्वार्थ, निर्मल, उज्जवल भाव के साथ सौंदर्य का असीम, नवयमान, अक्षय स्वरूपानुभवी होता है। परम प्रीतम की प्राप्ति की अपेक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता अपने स्वरूप की ही है। समझ आई? वे समक्ष समीपतम है ही, प्रीतम की बाहों मंडित आवृत अनंत सिक्कियों से। ऐसा अखंड सौंदर्य प्रेम का व्यापक साम्राज्य जहां, वही हम हैं, उसी स्थल पर हम हैं। अपने स्वरूप, जो अपने स्वरूप का ही पुनः स्मरण होना चाहिए। सार बात निकली, अपने स्वरूप का ही पुनः स्मरण होना चाहिए। सीमा बंधन की कल्पना से हीन,
सीमा बंधन की कल्पना से हीन असीम के अखंड बंधन अपने साथ पूर्व से ही जो है वही अनुभव होना चाहिए, यही स्वरूप अनुभव होना चाहिए। दृष्टि का पथ, दृष्टि पथ का प्रतिक्षण समुपस्थित प्रत्यक्ष अपना सर्वस्व निधि फिर क्यों आंखों का विषय नहीं बन पाते? दृष्टिपथ का प्रतिक्षण समुपस्थित प्रत्यक्ष अपना सर्वस्व निधि फिर क्यों आंखों का विषय नहीं बन पाते? वे तो तैयार हैं, पर आंखें क्यों तैयार नहीं? इस नहीं को बना रखना, योग्यता को भूल कर रहना ही तो हो गया। योग्यता ही से युक्त स्वरूप का पुनः स्मरण होना पर्याप्त है संयुक्तता के पुनः सम्यक अनुभव के लिए। उनका वर्णन करना, श्रवण करना, मन के सर्वेंद्रियों सहित पूर्णता का अनुभव, पूर्णानुभव का पुनः अनुभव ही तो हो जाना है। स्पष्ट दर्शन में आंखों की सफलता है, स्पष्ट दर्शन आंखों की सफलता है। यह आंखों में योग्यता स्वरूभूत रही थी कि जो अनुभव कर रही है या करने लगी। अयोग्यता के माने योग्यता युक्त स्वरूप विस्मृति। अयोग्यता का मतलब क्या? योग्यता युक्त स्वरूप की विस्मृति। स्मृति पुनः होने केवल रूप को बारंबार दिखाते रहना चाहिए। वर्णन, रूप को दिखाते रहना, अपने स्वरूभूत योग्यता की स्मृति करना ही तो है। रूप को दिखाते रहना, क्यों कह दिया? फिर अपनी स्वरूभूत योग्यता की स्मृति करना ही तो है। वर्णन को ग्रहण करना आंखों का स्वभाव है। वर्णन को ग्रहण करना आंखों का स्वभाव है। जब तक ग्रहण न करे क्या तब तक इसे अस्वभाव कहे? नहीं, इसे स्वभाव में आने के लिए भी स्वाभाविक रूप को प्रदान करने, वर्णन को ही श्रवण घोषित करते रहना चाहिए। इसे स्वभाव में आने के लिए भी स्वाभाविक रूप को प्रदान करने, वर्णन को ही श्रवण गोचरित कराना चाहिए। आंखें स्वभाव में पुनः आने और स्वभाव को सिद्ध कर नहीं सकेंगे। मतलब आंखों को स्वभाव में पुनः आने के लिए अस्वभाव को हम सिद्ध नहीं कर सकेंगे, अस्वभाव को सिद्ध नहीं कर सकेंगे। अस्वभाव का प्रतिपादन संभव ही नहीं, पुष्टि कर ही नहीं सकते, कारण अस्वभाव के माने कुछ भी है ही नहीं। स्वभाव का संकेत निर्देश होते ही, करते ही वर्णन में ये होती जाने वाली आंखें देख क्या सकेगी? अस्वभाव के माने क्या? जानती ही नहीं। अस्वभाव को देख क्या सकेगी? जानती ही नहीं। मैंने स्वभाव का संकेत निर्देश होते ही, करते ही वर्णन में एक होती जाने वाली आंखें देख क्या सकेगी? अस्वभाव के माने क्या? जानती भी नहीं। स्वभाव को संकेत करने, स्वभाव को संकेत करने तक तो अस्वभाव में आंखें थी। यदि यह प्रश्न उठाएं, स्वभाव को संकेत करने तक तो अस्वभाव में आंखें थी, इस प्रश्न का भाव रहता ही नहीं, कारण अस्वभाव स्वाहा ही होता है। स्वभाव की बातें चलते ही, कारण अस्वभाव स्वाहा ही होता है। स्वाभाविक बातें, स्वभाव की बातें चलते ही चलनी चाहिए चर्चा स्वभाव की। फिर तो इस प्रवाह में, रूप माधुर्य सिंधु धारा में आंखें ऐसी हो चली कि याद ही नहीं रही पूर्व में अस्वभाव में रही। जिसकी याद रही नहीं उसकी बातें क्या कहें? क्यों कहे तो क्यों रखे? जो प्रवृत्त हो रही है आंखें रूप में, वही स्वभाव ही जो अनुभव हो रहा है, यही तो सर्वदा अनुभूत रहा था। ऐसा निर्णय सुदृढ़ हो जो जाता है, फिर अस्वभाव की कल्पना कैसे संभव होगा सिद्ध करना? अस्वभाव से मैं स्वभाव में आया, अस्वभाव से मैं स्वभाव में आया। यह स्मृति इसलिए नहीं रहती कि स्वभाव से ही स्वभाव में आने की याद अनुभव सहित रहती तथा होती रहती। स्वभाव अनुभव से, पर यह गतक्षण का अनुभूत हुआ। गतक्षण अस्वभाव में रहना कैसा सिद्ध हो सकेगा? प्रमाण भी तो मिलता नहीं है। गतक्षण अस्वभाव में रहना कैसा सिद्ध हो सकेगा? प्रमाण भी तो मिलता नहीं है। प्रमाण प्रत्यक्ष अनुभव जो हो रहा है, रूप सन्निकटता का, रूप सन्निकटता का प्रत्यक्ष जो अनुभव हो रहा है, इसके प्रमाण क्या चाहिए? यही इसी वर्तमान स्वभाव में, पूर्व से ही इसी स्वभाव में रहने को सिद्ध कर दिया। रूप का नाम लेकर, रूप का नाम लेकर, रूप को आंखों में विचुंबित पाकर, कर में पाकर, इस रूप से हीन रहने के
उस स्वभाव की कल्पना किसने कैसे किया संभव ही नहीं। जो हो गया होना स्वभाव है, जो होने के स्वभाव से ही आया है। यह स्वरूप नक्षिक इसी स्वभाव से निर्मित है। यह स्वरूप नक्षिक इसी स्वभाव से निर्मित है। फिर न होकर होने की, अस्वभाव से स्वभाव में आने की कल्पना टक्कर कैसे सकेगा? कल्पना भी कर नहीं सकेगा। ऐसा यह स्वरूप है कि न शब्द लग ही सकेगा, न आ शब्द लग सकेगा। ऐसा यह स्वरूप है कि न शब्द ही लग सकेगा, न आ शब्द लग सकेगा। न माने नहीं, अ माने स्वभाव के साथ अस्वभाव, अभाव के स्थल पर स्वभाव ही है, अनुभव ही है। वर्णन 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 ही दर्शन दर्शन दर्शनी माने अनुभव ही माने स्वभाव ही। रूप 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 ही, रूप 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 ही, रूप 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 ही। निज स्वरूप स्वभाव से, निज स्वरूप स्वभाव से रूप वर्णन कर रूप में होने की कल्पना रहती नहीं। रूप ही आदीन दीन आश्रित विमुक्त रहने की स्मृति ही अपने मन का स्वभाव स्वरूप बना हुआ है। रूप को ही अपने सिर पर चढ़कर बोलने का रहता है अखंड माधुर्य में मनोमोहक अभिनिवेश। हाँ, वे आकर अपने रूप वर्णन सुनने ललायत हो तो भले ही वे श्रवण करें। रूप पर पूर्णाधिकार जिस सखी का, उसकी प्रशंसा करने वाली वर्णन कर रही है उस सखी का ही रूप। यह रूप पर पूर्णाधिकार जिस सखी का, उसकी प्रशंसा करने वाली वर्णन कर रही है उस सखी का ही रूप। यह रूप है सखी, रूप यह रूप है सखी। उस प्रिय सखी के पूर्णाधिकार में, पूर्ण शासन में, उसकी ललित भ्रुओं के वश में, जो कहती हुई रूप में उस प्रिय सखी को ही देख तन्मय हो रही। छवि की बातें कही नहीं जाती, मन वश में रह नहीं पाता। जब भी अंग में मंडित पाती है वह यही कहा ही करती है। पूर्ण संशिष्टा पर अपूर्णता को ही, अतृप्ति को ही प्रीति प्लावित रचना से प्रकट करती। जब भी अंगों में मंडित पाती है वह यही कहा ही करती है। पूर्ण संश्लिष्टा पर अपूर्णता को ही, अतृप्ति को ही प्रीति प्लावित रचना से प्रकट करती है। पूर्णता, हाँ, सम्यक संश्लिष्टता। पूर्णता माने सम्यक संश्लिष्टता। पर सम्यक शब्द प्रकट होता है लालसा के साथ साथ सम्यक लालसान्विता ही होती है, प्रकट दिखती है दशा। ऐसा सुंदर स्वरूप है कि उसे देखते ही बनता है कहते नहीं। ऐसा अनुपम अद्भुत रूप कि मन को सिवाय इसके वश में होने के, आधीन होने के, बेसुध तन्मय दिशा में होने के और कुछ भी सूझता नहीं, होश किसी का नहीं। कुछ भी सूझने, किसी की सुधि होने में, वहां पर इस मन का अन्य कोई नहीं। न मन किसी अन्य का ही है, किंतु अपनी सुधि ही नहीं इसे, न सखी सहेलियों की सुधि है, न स्थल की न समय की ही सुधि है। इस प्रेम स्वरूपिणी प्रिय सखी को इसकी स्वयं की ही नहीं है, अब सभी से बेसुध करा दिया हो तो इस रूप की क्या ही अवर्णनीय सौंदर्य वैलक्षण्यता है। फिर जिनका मन अभी बहिर्मुख हो, फिर वही आए, फिर जिनका मन अभी बहिर्मुख हो, अन्य अनपेक्षितों से ही अधीन आश्रित बना हुआ हो, उसे इस अपने स्वरूप में होने के लिए, इस रूप के अनन्य होकर रहने की गतक्षणीय माधुर्य दिशा में आने के लिए यही तो कहना पड़ेगा कि अन्य से विमुख होना ही चाहिए, अन्याश्रयों की अधीनता को त्याग देना चाहिए। इसे कहना पड़ेगा। इस दिशा में भी, जो अन्य के होकर अधीन आश्रित होकर रहने की दिशा में भी, स्थिति में भी, इस रूप की बातों को सुनने से, स्मरण करने से, अनन्य होने की बातें सुनने से जैसी दिशा परम सात्विक भाव का किंचित आभास हृदय से जागृत हुआ करता है, उसमें किंचित बेबन दशा का, बाह्य ज्ञानहीन दशा का किंचित अनुभव हुआ करता है। जितने समय तक रूपाभास, उतने समय तक बेबन दशा का अनुभव, यहां तक जो लगा हुआ है, इससे मुक्त होना ही निज स्वरूप से पूर्णतया होने का पूर्ण स्वानुभव है, होने का पूर्ण स्वानुभव है। सम्यक बेबान दशा है, रूप में ही, रूप निकटता में भी, रूप निकटता में, पूर्ण संश्लिष्टता में। जितने समय तक चर्चा का प्रभाव पड़ा
उचित वर्णन है इसका। जितने समय तक चर्चा का प्रभाव पड़ा, जितना मन अपने स्वरूप में होने तैयार होने अवकाश दिया, उतनी देर तक बेभान दशा पश्चात तत्क्षण के वही स्वरूप पूर्ववत का अपने अनपेक्षितों में, अनावश्यकताओं में, अन्यों में मन बहिर्मुखी हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में बहिर्मुखता में रहकर अन्यों से आसक्त, आधीन, आश्रित रहकर किंचित रूपाभास, तत्क्षण तन्मयता, बेसुध दशा का अनुभव मन करता है। किंतु यह दशा इतनी मात्रा में रह नहीं सकेगी, न बाह्य स्थूल अवांछित बहिर्मुखता ही सहनी रहेगी। कारण रूप की वैलक्षण्यता पूर्ण सामीप्यता में परिस्थिति ही ऐसी है कि मन लुभाया रहता है, डूबता रहता है। जितने अधिक रूप रसीली मादक मधुर चर्चा, उतनी ही अधिक बेभान दशा, विमुक्तता, तन्मय दशा, फिर बाह्य ज्ञान जब होता है बहिर्मुखता में, अनिश्चितों में, यह सहनीय जब रहती नहीं, रूप वियोग, रूपाभासहीनता यह सहनीय नहीं है। क्या यही अपनी इस दशा ने ही प्रत्यक्ष प्रमाण दे नहीं दिया कि यही अपना श्रीवनीय अखंड नित्य स्वरूप है। नित्य के ही आधीन, आश्रित, नवायमान, प्रतिक्षण वर्धनी, सौंदर्य, माधुर्य, रस सिंधु, सुधागन समागम में, आगमन में, सुस्थिरता में, संश्लिष्टता में, अखंड बेभान दशा, अखंड रूप संश्लिष्टता में, पर बेभान दशा बहिर्मुखता में नहीं, अन्यों से नहीं, अनपेक्षितों से नहीं, हाँ इसी नित्य की दिव्य स्थली से, स्थलीय पात्रों से बेसुध दशा तन्मयता रूप में ही अपने मन की शुद्धि नहीं होने से बनी रहती है। मन तनु से बेभान हो चुका, नील तनु में हो चुका, फिर अन्य पात्रों की स्थली की शुद्धि हो कैसे सकेगी। अवांछित, अनपेक्षितों, अनावश्यकताओं से बेभान होने की कोई प्रशंसा नहीं। यह बात निकली इसमें। अवांछित, अनपेक्षितों, अनावश्यकताओं से बेभान होने की कोई प्रशंसा नहीं, आवश्यकता ही नहीं। बहिर्मुखता स्वभाव नहीं होने से, इस अस्वभाव के लिए अवकाश नहीं होने से, स्वभाव ही मन का रूप को लेकर रूप सहित पुनः रूपोन्मुख होने का ही होने से, बहिर्मुखता की कल्पना तक न रहने से, इससे विमुख होने, निराशित होने, त्याग वैराग्य करने की भी बातें नहीं। रूप की बातों ने आकर मन को अपने में बेसुध करा दिया। रूप की बातों ने आकर मन को अपने में बेसुध करा दिया। यह स्वभाव ही है ऐसा बेसुध होते ही रहना, रूप को हो होकर मंडित होते रहना। यह ऐसी बेभान दशा है कि बाह्य ज्ञान होता है वहीं स्थली में, निज सखी सहेलियों में ही, प्रिय के कमनीय अंक में ही या निकटता में ही। बाकी दशा, अंतरदशा एक ही है। रूप तन्मय कराकर सन्निकट ही जागृत अपने को कराता हुआ पूर्ण अनुभव हो रहा था। अंक से ही, नयन कमलों में ही वह जगी जब ये जगा रहे थे। मतलब अंक से ही, नयन कमलों में ही वह जगी जबकि ये जगा रहे थे, शीतल माद दृष्टि डालकर करकमल को सिर पर फिराते हुए। बाह्य अवांछित दशा जो बनी रहती है, बाह्य अवांछित दशा जो बनी रहती है अनपेक्षितों में, ऐसे रूप में समाविष्ट रहने के किंचित बाह्य ज्ञान शून्य दशा भी मन के पुनः पुनः अधिक से अधिक डूबते जाते रहने से, श्रवण स्मरण व्याकुल पुनः मिलन दशा के कारण किंचित रूप समाविष्ट रहने की विमुक्त दशा की मार्गता बनी रहती है। बाह्य अवांछित दशा जो बनी रहती है अनपेक्षितों में, ऐसे रूप में समाविष्ट रहने की किंचित बाह्य ज्ञान शून्य दिशा भी मन के पुनः पुनः अधिक से अधिक डूबते जाने से, अधिक से अधिक डूबते रहने से, श्रवण स्मरण व्याकुल पुनर्मिलन दिशा के कारण किंचित रूप समाविष्ट रहने की विमुक्त दिशा की मार्गता बनी रहती है। बाकी दिशा बहिर्मुखता की अवश्य है, पर इसका मन प्राप्त की रूपाभास संयोग जनित अतुलनीय अक्षय पूर्ण सुख में, उन्मादकता में, मस्ती में चूर रहा करता है। उसी में स्मृति पूर्ण जैसे भी अनुभव हुआ रूपाभास का, वैसे रूप की पुनः पुनः स्मृति में तन्मय, उन्मत्त, विमुग्ध, अधिक से अधिक आस्वादन करने की तृषा से, लालसा में आतुर रहा करता है।
बहिर्मुख अन्यों की अनपेक्षितों की समीपता का कुछ भी मतलब नहीं रहा। इन बातों की सुधी नहीं रही। इस ढंग से इस मन को अपने स्वरूप में होने, अपने प्रीतम की रूप माधुर्यता में हो जाने में, अपने ही स्वरूप स्वभाव में पूर्ण नृत्य आ जाने में श्री प्रिय की रूप माधुरी चर्चा ही श्रवण स्मरण परम कारण था, अनन्य कारण था, यही प्रधान कारण था, न कि त्याग वैराग्य न साधनोपाय का कारण। बहिर्मुखता केवल कल्पना ही रही थी जो दिखी नहीं। अपना नहीं रहा कोई अन्य, अन्य का अधिकार आश्रित था ही नहीं, दिखी नहीं जो वैराग्य किससे होना है, तो कुछ भी दिखी नहीं, वैराग्य किससे होना है। इस वैराग्य अनासक्त होने की कल्पना बहिर्मुखता की कल्पना के साथ साथ ही स्वाहा हो चुकी। हाँ, अपना निज स्वरूप क्षणार्ध समय के पूर्व प्राप्त को ही तन्मयता में देखते हुए ही सखी मुख से उनकी रूप माधुरी के बारे में कुछ न कुछ बातें सुनी जा रही है। हाँ, अपना निज स्वरूप क्षणार्ध समय के पूर्व प्राप्त को ही, क्षणार्ध समय के पूर्व प्राप्त को ही तन्मयता में दिखते हुए सखी मुख से उनकी रूप माधुरी के बारे में कुछ न कुछ बातें सुनी जा रही है। प्राप्त के रूप स्मरण में आ रहा है। प्राप्त का रूप स्मरण, प्राप्त के रूप स्मरण में आ रहा है। प्राप्त का जो रूप है वो स्मरण में आ रहा है। मतलब ये कहने का श्रवण का रूप ऐसा रहा कि प्राप्त दिख रहे हैं। श्रवण का रूप ऐसा रहा कि प्राप्त दिख रहे हैं। तन्मयता में पुनः पुनः स्मरण हो रहा है। प्राप्त का परिणाम मिलन हो चुका। निकट लता आच्छन्न झुमों के पीछे से देख जो रहे थे अपनी दिशा, मिलन की सत्कृष्ट लोचनों से बातें ये जितनी सरलता से समझ में आ रही है उतना सरल सहज अनुभव में पूर्ण होता नहीं दिख रहा है। देखा जाए तो सरल ही, सहज ही, सर्वदा ही अनुभव में उनका रहना आना अपनी स्वभाव विशेषता रहती है। पर्याप्त मात्रा में बहिर्मुखता को, अनपेक्षित को, अनावश्यक को ठोस बना रखा है। पर्याप्त मात्रा में बहिर्मुखता को, अनपेक्षित को, अनावश्यक को ठोस बना रखा है। बिना सोच विचार के गंभीरता से सत्संग में नहीं होते हुए इसे स्थूल बना रखने में मूल्य दे दिया है, महत्व दे दिया है। रूप की बातों को, जो रूप का ही समागम है, आगमन है, उपस्थिति है, कमल संयुक्त अनुपम सरोवरी है, हाँ शाब्द ही बना रखा है। मतलब क्या, रूप की बातों को, जो रूप का ही समागम है, रूप की बातें तो रूप का समागम ही है, आगमन ही है, उपस्थिति है, कमल संयुक्त अनुपम सरोवरी है, हाँ शाब्दिक ही बना रखा है। उद्देश्य प्राप्तव्य, आस्वादनीय, हृदय का सर्वस्व अपना स्थूल बहिर्मुखता को ही नहीं, उन्हें ही हृदय से चिपटा रखा है। ऐसा बना रखकर अपने नित्य नवनव नन्वायमान नील निधि को, कृष्ण कमनीय अवर्णनीय मणि को पाने उपाय साधनों की कल्पना कर, जिन्हें अपनाया नहीं था, जो है ही नहीं अपने, उन्हें हृदय से लगा रखकर इन अपेक्षितों से वैराग्य त्याग की प्राधान्यता प्रदान कर अपने प्रिय से अनुरागी होने की उपनाम बातें कर रहे हैं। मतलब उद्देश्य जो है अपने जीवन के, जो प्राप्तव्य हैं, आस्वादनीय है जीवन का, जो हृदय का सर्वस्व अपना स्थूल बहिर्मुखता को ही नहीं, स्थूल केवल बहिर्मुखता को ही नहीं, उन्हें हृदय से चिपटा रखकर ऐसा बना रहकर अपने नित्य नवनील निधि को, कृष्ण कमनीय अवर्णनीय मणि को पाने के लिए उपाय साधनों की कल्पना कर, जिन्हें अपनाया नहीं था, जो है ही नहीं अपने, उन्हें हृदय से लगा रखकर उन अनपेक्षितों से वैराग्य त्याग की प्राधान्यता प्रदान कर अपने प्रिय से अनुरागी होने की उपनाम बातें कर रहे हैं। समझ में? किसी ने इस व्यापक रम्य अनुराग पथ पर पदार्पण किया ही नहीं, अपने हृदय से अनपेक्षितों को लगा रखते हुए केवल अनपेक्षित के त्याग वैराग्य की बातें बनाते हुए। कमल लोचनों की चर्चा में पुनः पुनः आंखों में झूमने वाले अनुराग मूर्ति का श्रीमुख कमल क्या अपने से अनुराग ही अनुराग में गत क्षण से होने की, रहने की स्मृति दिलाएगा कि वैराग्य त्याग के लिए अवकाश प्रदान करेगा? ऐसा भाव प्रकट करते हुए कि मुझे तुम अपने अनपेक्षितों को त्याग कर विरागी बनकर प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं। अनुराग मूर्ति की दृष्टि में क्या अनुराग ही अनुराग में व्यापक पथ, ये जो स्वयं ही बने हुए हैं, अपने अनुराग गणांश मानों से
विराग त्याग की बातों को अपने को गौण रखकर प्रधान स्थान इस वैराग्य को प्रदान कर सकेंगे? क्या वे इस वैराग्य त्याग से अधीन अपने को प्रकट कर रहे हैं कि अनुराग ही अनुराग से? रूप चर्चा यह प्रतीक्षा करती नहीं, मैंने रूप की चर्चा है प्रतीक्षा करती नहीं मन के खाली होने की। मन खाली हो तब मैं जाऊं समाऊं, मन खाली हो जाए मैं मिलूं, ऐसे रूप की चर्चा है। रूप की जो चर्चा है, रूप चर्चा, यह प्रतीक्षा करती नहीं मन के खाली होने की। कारण पूर्णाधिकार जिस रूप का मन पर है वही तो चर्चा है। मधुर से मधुर बात, कारण पूर्णाधिकार जिस रूप का मन पर है वही तो चर्चा है। मन किसी भी स्थिति में हो, प्रतिकूल अनपेक्षित में, अन्यों में आसक्त, पर रूप चर्चा अविलंब मन में समा जाना ही जानती है। मन के खाली होने की बाट जोड़ने में विलंब कभी भी सहन नहीं कर सकेगी रूप की चर्चा। रूप चर्चा को अनपेक्षित बातें, अन्य रूप विरोधी स्वरूप दिखता ही नहीं। ये रूप चर्चा को अनपेक्षित बातें, अन्य प्रतिकूलता विरोधी स्वरूप दिखता ही नहीं। रूप चर्चा, रूप स्वयं ही जो वे जैसे वे कैसे इसकी प्रतिकूलता अयोग्यता को देख सकेंगे। मन की किसी भी स्थिति में मन जितने भी मात्रा में रूप से चर्चा प्रसंगों में प्रभावित, आकर्षित, तन्मय विमुग्ध हो जाया करता है, क्या यह रूपोन्मुक्ता, यह प्रभाव, यह आकर्षण अपने मन की योग्यता की अपेक्षा रखता है? मन की किसी भी स्थिति में मन जितनी भी मात्रा में रूप से चर्चा प्रसंग में प्रभावित, आकर्षित, तन्मय विमुग्ध हो जाया करता है, क्या यह प्रभाव, यह आकर्षण अपने मन की योग्यता की अपेक्षा रखता है? स्वतंत्र मन की योग्यता की अपेक्षा है? नहीं। इतना अवश्य ही बातें हैं कि अपने ही प्रिय रूप मधुरिमा चर्चा का रूप, हाँ, शाब्दिक स्वरूप होते हुए भी आकर्षित ही, विमुग्ध ही होने के निज स्वभाव का अनुभव किंचित मात्र में कराती है। माधुरी चर्चा कर्ण प्रिय तो लगी रह करती है, माधुरी चर्चा कर्ण प्रिय तो लगाई करती है। प्रीतम का, कर्ण प्रीता का अनुभव हो जाना, ऐसा महसूस हो जाना भी प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं मिला कि जो अपना प्रीतम है। अपने प्रीतम की रूप माधुरी चर्चा जिसे अपनाने की स्वाभाविकता ही है, जिसे अपनाने की स्वाभाविकता ही है। मधुर चर्चा यह अपेक्षा रखती ही नहीं, जानती ही नहीं कि केवल श्रवणेन्द्रिय के लिए ही मैं हूं, आंखों के लिए नहीं रहूं। दूसरी बात, अनपेक्षित समस्त बातें एक तरफ नीरस, शुष्क, व्यर्थ, आनंदहीन, सुखहीन, आकर्षणहीन रह जाती हैं इसके श्रवण गोचर होने के अवसर में। श्रवण गोचर चर्चा का यह संकेत ही गोचित हो जाना है संग संगी आंखों में। मतलब श्रवण गोचित चर्चा का यह संकेत ही गोचित हो जाना है संग संग ही आंखों से। श्रवण गोचित, आंखों से गोचित। मधुर चर्चा आंखों की रहस्यमयी मूर्तिमान माधुरी को, पूर्व से ही मंडित होने का सहज स्वभाव को पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में प्रकट कर रही है। जिसे सुन रहे हैं श्रवण, पूर्व से आंखों की ही रूप माधुरी है। रूप माधुरी को देखते ही मन पर पूर्णाधिकार पूर्व से ही था, ऐसा ही नहीं। रूप की तरफ से मन पर पूर्णाधिकार था, ऐसा ही नहीं। अपितु विमुग्धतया, आधीनतया, स्पष्टतया निकृष्टम देखने वाला श्री चंद्रमुख पर ही अपना पूर्णाधिकार हो चुका था। यही प्रदर्शित कर रहा है श्रीमुख मंद स्मितावलोकन से, विमुग्धतया, विवशता से, आधीनतापूर्ण कमल नयनों से। अन्य व्यक्ति व वस्तु से जब मन विमुख हो गया, क्या बात नहीं, अन्य व्यक्ति व वस्तु से जब मन विमुख हो गया, हाँ, सन्मुखता की चर्चा सुनते ही जब विमुखता का स्वरूप शून्य हो गया, अभाव हो गया, इस अभाव होने की सुधि भी नहीं रही इस मन को, यह सर्वदा से सन्मुखी विमुग्ध विवश चंद्र की चकोरी अपने को समझ रही है आंखें। स्वभाव से ही वदन चंद्र का ही मन अपने को विमुग्ध, आकर्षित, आश्रित अनुभव कर रहा है। अन्य यह अभाव था वहां पर, अपने को बेसुध कर डालने वाली रूप माधुरी ही पूर्व से ही समीपतम मंडित आवृत थी। बेसुधी का सुधी में भी आने में कारण था रूप माधुरी ही। यह कहने में जितनी सरलता है, उससे भी माने कहने के विलंब को भी सहन न कर सकने वाली
इससे भी सरलता का स्वरूप रहस्य को पाने में ही है, समास्वादन करने में है। मतलब यह कहने में जितनी सरलता है, उससे भी, माने कहने के विलंब को भी सहन न करने वाली, इससे भी सरलता का स्वरूप रहस्य को पाने में है, समास्वादन करने में है, मैंने सम्यक समास्वादन, सम्यक आस्वादन करने में है। यही एक बार समझ में आना चाहिए। एक बार के माने अनेक बार की सहज स्वाभाविकतया अनुभूत बातें स्मरण में एक बार ही आती है। पूर्व की आस्वादित बातें क्या केवल रचना से चर्चा का ही विषय बनकर रहेगा? पूर्व की आस्वादित बातें क्या केवल रचना से चर्चा का विषय बनकर रह सकेगा? पूर्व की कितने दिनों से पूर्व, यदि प्रश्न करें पूर्व की मैंने कितने दिनों से पूर्व, यह प्रश्न भी रह नहीं पाता। ऐसी रूप माधुरी चर्चा मैंने चंद्रमुख की सुधाभिनी प्लाविनी चर्चा रसी रस है, चंद्र सुधाधर रसी रस है। जब चली चर्चा इंद्रमुख सुषमा की, यह वर्तमान में मानव नयनों में प्रत्यक्षवत मधुर भ्रम में डालकर न जाने कितनी देर तक विभान पटक दिया। निकट ही सहेली भी, निकट जो सहेली उसकी भी सुधी नहीं, इसे जो अपलक आमुग्ध इसके मुग्ध मुख को देख रही है। जब चली चर्चा इंदुमुख सुषमा की, यह वर्तमान में मानव नयनों में प्रत्यक्षवत मधुर ब्रह्म में डालकर न जाने कितनी देर तक विभान पटक दिया। निकट ही सहेली की भी सुधी नहीं से जो अपलक आमुग्ध इसे मुग्ध देखती है। वर्तमान का यह जब स्वरूप है, प्रत्यक्षवत भ्रमित आंखें आमुग्ध अपलक देखने को लग जाने का, क्या गतक्षण उनका नैनों में लगकर निकलने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं? वर्तमान का यह जब स्वरूप है, समक्ष प्रत्यक्षवत भ्रमित आंखें आमुग्ध अपलक देख लग जाने का, मतलब आंखें आमुग्ध अपलक देखने लग जाने का, क्या गतक्षण उनका नैनों में लगकर निकलने का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं? यही है, ये आंखें दीर्घकाल के वियोग को, विमुखावस्था को जानती ही नहीं। ये आंखें दीर्घकाल के वियोग को, विमुखावस्था को जानती ही नहीं। इसमें रूप चर्चा ही है, कारण गत से वर्तमान एक कर अनुभव करा दिया। गतक्षण वर्तमान क्षण एक हो गया। पूर्व की माने अर्धक्षण पूर्व की ही है यह, ऐसा अनुभव चलने वाली माधुर्य चंद्रमुख की बातों में ही पुनः पुनः आकर स्फुरित हो होकर दिख दिख कर निकटतम अधिक से अधिक उत्तरोत्तर होती हुई तो की पूर्व, हाँ अभी गतक्षण की, मतलब ये जो अभी पूर्व की बातें ये हो रही है, ये भाव प्रकट किया। मंडित हो जाने का, मंडराते रहने का, विचुंबित होने का, होते ही रहने का, अखंड विकसित रहने का भाव जब भी चंद्रमुख का दर्शन होता है, जागृत उस मुखचंद्र में प्रदर्शित उमड़ता हुआ दिखाई करता है। इसे पाकर कौन ऐसी है वहां पर कि इनके सुख से सुखी होने प्रिय सखी को सम्मुख न करा देगी। प्रीतम की दशा को देखती हुई आचरणी व्याकुलाक्षी सखियां घेर कर संकेत कर रही हैं प्रिय सखी से, पुनः प्रिय दशा को प्रकट करती हुई अत्यंत दुखी होती हुई प्रीतमा की आंखें निर्निमेष हो गई। प्रीतम की दशा को देखती हुई आचरणी व्याकुलाक्षी सखियां घेर कर संकेत कर रही हैं प्रिय सखी से, पुनः प्रिय दशा को प्रकट करती हुई अत्यंत दुखी होती हुई प्रीतमा की आंखें निर्निमेष हो गई। एकदम प्रिय को सन्निकट पाकर पल भर भी रहा ही नहीं गया, दोनों प्रणयनी बाहों में बंध गए, आनंद निमग्न हो गई सभी। सर्वत्र आनंद छा गया, नाना प्रकार के कदमों से पक्षपुर उस प्रांत को उसी मिलनानंद से भर दिए। मुखचंद्र पर ही रहकर नाम ग्रहण, मुखचंद्र पर रहकर ही रूप वर्ण, मुखचंद्र पर रहकर ही स्पर्श सुखद, मुखचंद्र पर ही रहकर रस निमग्न, मुखचंद्र पर रहकर ही रस सुखद गंध, मुखचंद्र पर रहकर ही स्मित मधुर मंद, हाँ रहकर रहते हुए रहती हुई ही लहरी, यह एक ऐसा सिंधु माधुरी को ही लहराती रहने वाली, सिंधु की लहरी जैसे कहते हैं, ये जो लहरी है यह एक ऐसा सिंधु माधुरी को ही लहराती रहने वाली। क्या है वही सिंधु, वे ही लहरियों में, वे ही या वे ही मैं वे ही लहरियों में कहते हैं मैं,
में वे ही। कर्ण की भी व्याख्या करने कोई रहती नहीं। व्याख्या विवेचना का स्थल, अवकाश विलसित विपरीत होने में ही प्रतिक्षण रहता है। प्रतिक्षण यह शब्द कहा ही केवल जाता है, किंतु क्षण कर्ण जैसा है, ऐक्यता है, एकता में, समानता में पूर्ण ही है। जिस क्षण में कर्ण, जिस क्षण में कर्ण, इस क्षण की क्या रात दिन की भी सुधी नहीं रहती। पूर्णता कणों से, लहरियों से नहीं, प्रारंभ नहीं, परिणाम नहीं, न भूत वर्तमान भविष्य काल की सीमा का बोध। पूर्णता ही पूर्णता, जिसकी आंखों में समाई हुई, आंखों से ही कैद, आबद्ध, आमुग्ध, विदग्ध वे जानते ही नहीं, बिना इनकी आंखों के स्वच्छंद भी स्वप्ने पे रहना। सिर्फ वे चकोरी आंखों में ही इस चंद्र को विश्राम सुख सर्वदा लेने देती ही रहती है, प्रदान करती रहती है। श्रीमुख, श्रीमुखी ये शब्द वही मुखश्री, मुखश्री मुखी स्पर्श शब्द से ही। श्रीमुख, श्रीमुखी ये शब्द स्पर्श मुखी ही। श्रीमुख, श्रीमुखी ये शब्द वही मुखश्री। श्रीमुख, श्रीमुखी स्पर्श शब्द से ही, मुख निश्चित शब्द से ही। श्रीमुख, श्रीमुखी शब्द स्पर्श मुखी ही। श्रीमुख, श्रीमुखी शब्द बहिर्ग या अंतर्हित रूप ही। श्रीमुख, श्रीमुखी शब्द मुखी अरुणाल रसुधा ही, मुखी अरुणाल रस सुधा ही। श्रीमुख, श्रीमुखी शब्द रस सुगंधी है। एक ही अभिन्न समा वे ही वे। इन किशोरियों के मन, श्रवण, नयन, रचना ही ऐसे हैं कि वे एक ही इन्हें लगा करते हैं। शब्दोद्गमित, शब्द बहिर्गत, निर्गत, शब्दांतर्गत, शब्द बाह्यांतर रूप, शब्द बहिर्मुख, प्रिय सखी मुख प्राधान्यता ही है। प्रिय सखी मुख प्राधान्यता ही है। श्रीमुख, प्रिय सखी मुख एक ही परस्पर आधीन, आश्रित, विमुक्त, विमोचित, विक्रीडित, विरचित। मुख माने ही परस्पर, मुख माने ही परस्पर। बस शब्द, स्पर्श, रूप, सुगंध की व्याख्या, विशेषता, विवेचना करनी नहीं पड़ती। मुख माने ही परस्पर, अन्योन सुसम्मिलित, सिर्फ मुख करें। बस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध की व्याख्या, विशेषता, विवेचना करनी नहीं पड़ती। मुखश्री को देखती हुई निश्चित शब्द को वह सुनती हुई भी व्याकुला रहती है। वही अनुरंजिता, संश्लिष्टा प्रतीक्षा करती हुई, इस प्रतीक्षापूर्ण आमुग्ध आंखों में न जाने कब से रसोन्मत्त मधुक बन मौन विमुग्ध बेवान हो चुके थे। उसे होश ही नहीं है। सखियां भी चकित विमुग्ध परस्पर को संकेत करने तन में रहा ही करती हैं। कमल है कर में, प्रिय सखी, मतलब प्रिय सखी के कर में कमल है, किंतु कमल है मुख पर इसके परिमंडित। सखियां ही इस रहस्य से हो रही है तन में विमुग्ध। उसकी दृष्टि में कमल हास्यमय कमल है। चंद्रमुखी चकोरी वह हो चुकी है। कमल दल उसे कर कमल दलांगुलियां नकमण चंद्रिका को बिखेरती हुई ही हो, वह मानो चंद्रमुख को ही पाकर हो गई विवाह। हाथ में है। प्रिय सहेली जो संभाल ने इसे ग्रहण किया था, किंतु वह मंदस्मित वदना इसे अर्धोन्मीलित लोचनों से देखती देखती खो गई। सरोवरी कमल ने, मुख कमल सरोवर ने इसे न जाने कब तक विक्रीडित करता रहा। कब से कब तक विक्रीडित कराता रहेगा इसका पता नहीं है। सुधी नहीं है न दोनों को, न आवृत सखियों को, न चहुओर के मणि में सोफा, न द्रमावलियां, न वाटिकाएं, न मुखरित पक्षी कोलाहल, न शीतल मंद सुगंध पवन स्पर्श सुधी। वह कमल मुख में भृंगी रह गई दृश्यता का सखियों से प्रिय सहेली में। अब यह रहस्य निकला, मन किसी में नहीं होना चाहिए। सभी बातों में सहज प्रविष्ट होने के लिए मन किसी में नहीं होना चाहिए, किसी से आसक्त होना नहीं चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए। इस जग का यह संकेत है। मन अपेक्षित नहीं होना चाहिए, अपेक्षित के रूप की आसक्ति में ही होना चाहिए, अपेक्षित के ही होकर रहना चाहिए। यह है विलक्षण रहस्यमय संकेत। मन को हटाने का संकेत एक उपदेश में है, दूसरे में जुटे हुए में
गत क्षणवत जुटे रहने को ही स्वभाव में सहज रह जाने के संकेत है। मतलब मन किसी में नहीं होना चाहिए, किसी से आसक्त होना नहीं चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, एक ढंग का यह संकेत है। और मन अपेक्षित में ही रहना चाहिए, अपेक्षित के रूप की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अपेक्षित के ही होकर रहना चाहिए। यह है विलक्षण रहस्यमय संकेत, मन को हटाने का संकेत एक उपदेश में है। दूसरे में जुटे हुए में गत क्षणवत जुटे रहने को ही स्वभाव में सहज रह जाने का संकेत है। स्वभाव में सहज रह जाने का संकेत है। कमल सरोवर में ही रहने में आंखों का स्वरूप स्वभाव है। कमल सरोवर में ही रहने में आंखों का स्वरूप स्वभाव है। कमल से सरोवर से हटकर कमल सरोवर में ही जुटे रहना सहज स्वभाव है। एक से बेसुध, दूसरे में सुधी में जो होती है प्रिय सखी अनुगता सभी सखियां, इसमें न होकर होने की बात में नहीं, होकर ही होती हुई रहती। कमल को देख, सरोवर को देख, गतक्षण प्राप्त के कमल वदन सरोवर नहीं होती हैं। प्राप्त में रहती हुई आंखें, मतलब प्राप्त में रहती हुई आंखों ने कमल को सरोवर को देखी। हाँ, देखी श्री मुख कमल सरोवर को ही। हटने का कोई भी साधन उपाय करने का किंचित परिश्रम के लिए समय नहीं रहता हुआ, केवल निरुपम महामधुरी में अपेक्षित में जुटने का ही अवकाश सहज स्वभाव से निरुपाय व निरुवधि रूप में ही हो रहा है। मतलब हटने का कोई भी साधन उपाय करने का किंचित परिश्रम के लिए समय नहीं रहता हुआ, केवल निरुपाय महामधुरी में अपेक्षित में जुटने का ही अवकाश सहज स्वभाव से निरुपाय व निरुपाधि रूप में हो रहा है। कमल सरोवर यह दृश्य नहीं, इस भिन्नता में जो कमल से सरोवर की भिन्नता है, कमल कमल है, सरोवर सरोवर है, परंतु वह श्रीमुख कमल सरोवर में ही थी, दृश्य में नहीं। कमल वदन में ही परिणाम में फल स्वरूप में हो गई, परिणाम फल में रहती हुई रह गई, कमल वदन में रहती हुई कमल वदन में ही रह गई। मतलब यह परिणाम के माने गत क्षण प्राप्त जो रूप उसी में, पर प्रारंभ इससे हुआ उसी क्षण से कमलमुख सरोवर से ही पुनः कमलमुख सरोवर में। परिणाम फल ही प्रारंभ, यही प्रारंभ ही मन हो रहा है। यही लालसा में अतृप्ति का अनुभव प्राप्ति में परिणाम ही जो है, परिणाम में हुआ ही करता है। परिणाम जहां आकर मिले थे, मतलब परिणाम जहां आकर मिले थे, इस परिणाम के लिए प्रारंभ जहां से निकले थे, पदार्पण हुआ, वह भी परिणाम हाँ मिलन स्थली था, मिले ही थे। प्रारंभ जब देखो तब प्रारंभ ही अपना हुआ, ये हो रहा है। यह जो हो रहा है मिलन से, पुनर्मिलन से प्रेरित परिणाम ही परिणाम का अद्वितीय मधुर प्रसंग है। फल साध्य परिणाम माने परिणाम, इसका साधन उपाय प्रयत्न सीमामय है ही नहीं। इसकी सीमा, ऐसी सीमा का होना ही अपूर्णता है, आवरण है, पूर्णता से अनभिन्नता है, अस्वभाव का कारण स्वभाव विस्मृति निज रूप स्थिति। साधन उपाय साध्य उपेय पूर्ण से हीनता ही तो है, तभी तो प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ किया जाता है। जो किया जाता है जिसे पाने वो भविष्य में मिलेगा, वर्तमान में नहीं, न भूतकाल में था। यही तो अनपेक्षित भिन्न भाव, विपरीत भाव बना रहता है। भविष्य में मिलने वाला वह कोई तो हो गया कि जो पूर्व में नहीं, वर्तमान में नहीं, भूत में नहीं रहा था, वो भविष्य में मिलने वाला। व्यापक त्रिकाल में वर्तमान, व्यापक त्रिकाल में वर्तमान, पूर्व ही की अभिलाषा, अभिलाषित सहित, साध्य सहित, उपेय सहित, पूर्व प्राप्त को ही पाने की सहज स्वाभाविक अभिलाषा, उन्हीं का अंश पूर्णांश में वर्तमान रहती है। प्राप्त को पुनः पाना, यह है जन्म रहस्य जीवन की पूर्णता। प्राप्त को पुनः पाना, यह है जन्म रहस्य, माने जन्म का रहस्य, जीवन की पूर्णता। विमुख रहकर विमुख रहना पुनर्जन्म का कारण, विमुख रहकर विमुख रहना पुनर्जन्म का कारण, पुनर्जन्म का कारण कारण सहित होने के लिए ही है। पुनर्जन्म का कारण कारण सहित होने के लिए है। यह स्वाभाविकतया से निर्णित हो जाए, अनुभवोन्मुख पूर्ण तो यह जन्म पुनः पाने में कोई दुख नहीं, कोई आवरण नहीं, न पुनर्जन्म की कल्पना। प्राप्त को पुनः पाने में मध्यवर्ती अनगिनत जन्मों की कल्पना रही ही नहीं, अंतर की कल्पना ही नहीं, दीर्घकालीन विलंब रहा ही नहीं, विमुक्ता का भाव रहा ही नहीं। केवल विमुक्ता का क्या कारण है, अपूर्णता का क्या कारण है, व्यवधान है मध्य। इस प्रश्न मूल में अभाव का जो भान हो गया,
अभाव के भान होने में जो कारण है वही अभिलाषित का स्वरूप है सुंदर मधुर कारुणिक। सुंदर मधुर रूप का वर्णन ने, चर्चा ने ऐसा कर दिया कि उसे वर्तमान में ही समीपतम युक्त आंखों में होने ललचाता हुआ रूप को सम्यक मानो दिखाता हुआ इसे भी मिलन व्याकुल कराता गया। ऐसे उन्हें व्याकुल देखते हुए व्याकुल इसे भी जो कराया इस मिलन प्रसंग में, मिलने व्याकुल प्रसंग में इसे न गत अनंत जन्मों का अंतर आवरण का भान है, न वर्तमान में जब तक पूर्ण सन्मुक्ता का भान नहीं हुआ तब तक के विमुक्ता का भान है। बिना रहने की सुधि नहीं रही, बिना रहने की सुधि नहीं रही, आदर्शन अभाव विमुक्ता ये महसूस हो नहीं पाया कभी। कारण सुधि में रूप ने अपने सुधि में निकटता में अंगों के संश्लेष में भान करा दिया, कराता रह गया। आंखें अनपेक्षितों में, अनपेक्षितों की रही थी, यह सुधि नहीं रही। अब क्या बात हुई? कमल लोचनों की सन्निकटता में क्या हुआ? आंखें अनपेक्षितों में, अनपेक्षितों की रही थी, यह सुधि नहीं रही। यह तो कमल नैनों में कमल बदन की ही भृंगी रहती हुई रहने की स्वाभाविक किया, विमुक्त किया अनुभव कर रही है। मतलब आंखें अनपेक्षितों में, अनपेक्षितों की रही थी, यह सुधि नहीं रही। यह तो कमल नैनों में कमल बदन की ही भृंगी रहती हुई रहने की स्वाभाविकता, विमुक्तता थी रही और रह गई।